हेलो तो जी, कैसे आप लोग? आई होप कि सभी वीडियो अपने अपने घर पे फुल मौज कर रहे हो गए भाई। मैं भी खूब मस्ती में हूँ। और भाई काफ़ी दिन हो गए कुछ रिव्यू वीडियो नहीं डाली है मैंने चैनल पे। तो आज जो मैं लेके आया हूँ भाई वो आपको पीछे दिख रही होगी। एंडेवर 2.0 4x4 2021 का मॉडल। और ये हमारा भाई BS6 में रहने वाला है। BS6 की मैं आपको पहचान बता देता हूँ भाई। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक ये साइड बैजिंग, ये यहाँ पे 3.2 या फिर 2.2 लिखा आता था पहले। 2.0 यानी BS6 में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आता। और एक ये लाइट भाई, ये लाइट चेंज होके आई थी 2026 मॉडल में, जो अपना BS6 वेरिएंट आया था उसमें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए भाई हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं स्पेसिफिकेशन बताता हूँ आपको इस गाड़ी की। इसमें और 3.2 या फिर 2.2 जो पहले आती थी उनमें क्या डिफरेंस है, और ये गाड़ी आज के टाइम कहाँ कम्पीट करती है। नई तो आती नहीं है, लेकिन पुरानी भी किस लेवल पे है इंडिया मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल तो बहुत देख लिया, अब गाड़ी को देखिए भाई। स्टार्ट करते हैं भाई इस गाड़ी की हेडलाइट से। तो ये जो आपको प्रोजेक्टर लैंप दिख रहे हैं, ये आज से पहले मतलब 2021 से पहले एंडेवर में नहीं आते थे। एक्सेसरीज के तौर पे इस गाड़ी में थोड़ा सा काम करवाया है, जैसे कि आपको दिख रही होगी ये ग्रिल है, ये हमने पूरी ब्लैक करा रखी है। नीचे जो आपको ये हाईलाइट दिख रहा है ब्लैक, ये भी पियानो फिनिश में है, वरना इसमें नॉर्मल क्रोम में आता है। नीचे वाला प्लास्टिक में, ऊपर वाला क्रोम में आता है। और ये आपको दिख रहा होगा भाई, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव बैजिंग है क्योंकि ये लेमिनेट करा रखी है भाई। और उसके अलावा भाई इसमें साथ में ये एलॉय चेंज है। ये सिल्वर कलर के आते हैं टाइटेनियम वेरिएंट में, लेकिन ये स्पोर्ट्स वेरिएंट के ब्लैक कलर के एलॉयज हैं। और उसके साथ इसमें बाइक कैलिपर्स रेड करा रखे हैं। इसमें 4 व्हील्स में ही आपको प्रॉपर डिस्क मिलते हैं, चारों के चारों कैलिपर्स रेड हैं। और उसके अलावा मिल जाती है भाई आपको इसमें 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग। इस 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग का मतलब ये है कि भाई ये गाड़ी हर टाइम, मतलब कि 4x4 में ही रहती है ये हर टाइम गाड़ी। जैसे ही गाड़ी का आप पुश करोगे हार्डली, तो ये चारों टायरों में ही रेस देगा एकदम से इंजन। ऐसा नहीं है कि भाई पीछे वाले टायर स्किड कर जाएंगे या फिर आगे वाले टायर स्किड कर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी थोड़े ग्लासेस टिंटेड हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए। और ये क्रोम में भाई आपको साइड मिरर पे दिख जाता है कवर, ये अपना पूरा क्रोम रहने वाला है। यहाँ पे अब सिर्फ एंडेवर लिखा आता है, पहले यहाँ पे 3.2 या फिर 2.2 लिखा आता था। ये वैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके अलावा भाई मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको फुट स्टेप मिल जाएगा, क्रोम में आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है भाई इसमें, सिर्फ आप इसको ऐसे हैंड कीजिए और गाड़ी अनलॉक, और वापस आपको बंद करनी है तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे कीजिए और गाड़ी लॉक हो जाती है। लॉक भाई मेरे को वहाँ पे सामने वो लाइट दिख रही है ना, उससे पहचान लेता हूँ मैं तो भाई, क्योंकि चाबी मेरी जेब में है, मैंने चाबी को टच किया नहीं था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई, इसमें आपको सेंसर मिल जाते हैं। ये आपको फ्रंट बम्पर में सेंसर दिख रहे होंगे, जूम करके दिखा देता हूँ ठीक से। वैसे इनको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है आगे सेटिंग्स में। बाकी भाई सस्पेंशन का काफ़ी बड़ा चेंज है। इतना बड़ा हुज सस्पेंशन आपको सिर्फ या तो रेंज रोवर वगैरह में देखने को मिलता है। मतलब कि कहते हैं लोग कि फॉर्च्यूनर कंपेयर, लेकिन फॉर्च्यूनर का इस गाड़ी के साथ दूर दूर तक कोई भी कंपेरिजन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सेम इस साइड से भाई आपको क्रोम में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, आपको ब्लैक एलॉयज जो हमने करा रखे हैं। और ये भाई कुछ मिल जाता है, यहाँ पे अपना DF डलता है, यूरिया कहते हैं। ये 2021 एंडेवर से पहले कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये ही ओनली 2021 में BS6 वेरिएंट आया था और फिर ये बंद भी हो गया भाई उसके बाद। सैडली ये कहना पड़ रहा है, लेकिन एंडेवर जो इतनी प्रीमियम SUV एक अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया मार्केट में आती थी, वो आनी बंद हो रखी है। लेकिन भाई रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, अगर गाड़ी कंडीशन जेन्युइन हो तो। बाकी बाहर से कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, जो आपने सभी एंडेवर्स देखी है वैसा ही है, कुछ ज़्यादा खास आपको फ़र्क दिखेगा नहीं। ये ऐसा बैज आता है भाई सिंपल, जो दिखाऊं मैं आपको एंडेवर में। हमने फ्रंट वाले में थोड़ी सी शाइनिंग के लिए ग्लोस फिल्म चलवा रखी है, जैसे पीछे स्पॉइलर भी ब्लैक करा रखा है। तो कुछ इस तरीके का भाई इसमें आपको दिखा दूँ, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है, और ये बिल्कुल भी फॉर्च्यूनर की तरह चूँ 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 करके नहीं खुलता, अच्छे से खुलता है भाई। फॉर्च्यूनर में आवाज़ आती है चूँ 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 करके, इसमें कुछ नहीं आता है ऐसा। बाकी आपको यहाँ पे भाई बटन से एडजस्ट करने के लिए सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, रियर सीट्स आप बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ राइट वाली सीट एक बार उठा के, बूट स्पेस कैसा क्या मिलता है अगर 7 सीटिंग पूरी है तो। ये भाई कुछ ऐसा स्पेस मिलता है आपको, मैं आपको आइडिया दे दूँ, मेरा हाथ काफ़ी बड़ा है, 2 हाथ बराबर आ जाता है आराम से। बाकी आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का एक शॉकेट मिल जाता है, उसके अलावा थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाता है।
बाकी आपको बूट में एक लाइट मिल जाती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक दोनों सीटें एक साथ भी आप फोल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे आपका बूट स्पेस काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे लॉन्ग ट्रिप पे अगर जाना चाहें तो फिर सामान अच्छा खासा आ सकता है गाड़ी में। उसके अलावा भाई आपको यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों पीछे। सबसे अच्छी बात भाई मेरे को लगी है ये पीछे लाइट और एसी वेंट दोनों। इतना कोई कंपनी ध्यान रखती नहीं है पीछे गाड़ियों में, बाकी फोर्ड ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ था इस चीज़ का। टाइटेनियम की बैजिंग है क्योंकि ये हमारा वेरिएंट टाइटेनियम में ही है। चलो बाकी चीज़ें हम अंदर जाके डिस्कस करते हैं। एक बार मैं आपको इसका बोनेट खोल के और दिखा दूं भाई, इंजन कैसा क्या चेंज किया था फोर्ड ने 2021 BS6 एंडेवर में। कैन यू बिलीव मी गाइज, अगर मैं कहूँ आपको कि इतनी भारी गाड़ी में जिसका बोनेट का वेट इतना ज़्यादा है, उसमें आपको शॉकर मिलते हैं भाई। आपको अपने हाथ का जोर नहीं लगाना पड़ेगा इस गाड़ी का बोनेट उठाने के लिए, जैसे बाकी गाड़ियों में एसयूवीज में। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा बार बार, बट वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ती है जहाँ आपको शॉकर मिल रहे हैं। यही भाई मेरे को सफारी में मिलते थे। सफारी और ये दोनों पता नहीं मेरी बचपन से क्यों फेवरेट रही है। बाकी कुछ ऐसा इंजन मिल जाता है भाई आपको। 4 सिलेंडर ये इंजन है। हमारा जो 3.2 एंडेवर में आता था वो 5 सिलेंडर आता था। बाकी मैं अगर कंपेयर करूँ तो ये गाड़ी भैया इंडिया मार्केट में आने वाली V6 इंजन तक की गाड़ियों को टक्कर देने के लिए रेडी है। अगर बात करें दम की, ये नहीं कि भाई टॉर्क भले ही इस गाड़ी में थोड़ा कम आता है, लेकिन हॉर्स पावर जो है भाई इस गाड़ी की अच्छे अच्छे इंजन्स को टक्कर देती है। आप देख सकते हो भाई बैटरी इतनी बड़ी दे रखी है इस गाड़ी में। मतलब थोड़ा सा इंजन गर्म है, हवा लग रही है अंदर से। बाकी आपको टर्बो मिल जाता है यहाँ पे भाई इस गाड़ी का। और ये कुछ इंजन ऑयल के गेज वगैरह है, यहाँ पे वेल्व्स हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई ब्रेक ऑयल के लिए, वहाँ पे आपको रेडिएटर के लिए मिल जाता है। और कुछ यहाँ पे इसका वाइपर का है, ये रहा। एक चीज़ और भाई इसमें ना सिग्नल आता है, मतलब कि अगर वाइपर का अगर आपका पानी कम कह लो या फ्लूइड कम कह लो, फ्लूइड कम हो जाता है तो इसमें आपको सिंबल दिखा देता है भाई आगे कि आपके वॉशर में पानी कम हो गया, आप रिफिल कर लीजिए। जो कि मेरे को लगता है भाई सेफ्टी के कंसर्न से अच्छा पॉइंट है। कहीं अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आपको अंदाज़ा नहीं है तो। बाकी देखो भाई स्पेस कितना दे रखा है, मतलब गाड़ी में ऐसा लग रहा है भाई कोई एयर सस्पेंशन वाली गाड़ी है। इतना ज़्यादा मतलब कि इसका जो सस्पेंशन है ना, compete ही नहीं है भाई इंडियन मार्केट में, compete ही नहीं है कहीं भी। चलो मैं आपको अंदर से गाड़ी दिखाता हूँ मेन। तो अभी भाई हमने गाड़ी ऑन कर दी अपनी, मतलब स्टार्ट कर दी है। ये GFX के इसमें मैट डले हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सीट्स इसमें मिल जाते हैं आपको, 8 वे इलेक्ट्रॉनिक सीट। और साथ ही आपको मिल जाता है भाई इसमें लंबर स्पोर्ट ड्राइवर प्लस को पैसेंजर। आपको दिख रहा होगा आराम से कंफर्टेबली। मतलब जितना कह के ना भाई उतना ध्यान रखा हुआ है फोर्ड ने आज से इतने साल पहले, जो आजकल भी गाड़ियां नहीं देती है, कंपनियां नहीं देती है अपनी गाड़ियों में। इस चीज़ का ध्यान, इतनी छोटी छोटी बारीकी को फोर्ड ने उस टाइम पे ध्यान रखा हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूं भाई इसकी जो स्टेबिलिटी है रोड पे चलते हुए, मतलब हैंडलिंग कह लो या फिर सस्पेंशन वाइज कह लो, कंफर्ट वाइज कह लो, टक्कर ही नहीं है कहीं भी दूर दूर तक। हाँ थोड़ा सा भाई ये पुश करने में स्लो है, मतलब ड्रैग रेस वगैरह अगर आप करते हैं तो उसमें थोड़ा स्लो है, क्योंकि भाई एक तो गाड़ी भी इतनी हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी है। और दूसरा BS6 नॉर्म्स के चक्कर में ना, जो हमारी गवर्नमेंट ने रूल्स लगाए थे उसके चक्कर में फोर्ड ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है इसके इंजन के साथ। जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे इंडियन रोड इतने हैवी नहीं कि हम इतना पुश करके गाड़ी को चलाएं। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ये टायर प्रेशर मॉनिटर थोड़ा सा सिग्नल दिखा रहा है आगे राइट वाले टायर की वजह से। तो अभी जैसे भाई इंटीरियर की बात करें तो हम कुछ ऐसा सा आपको स्टेयरिंग मिल जाता है इस गाड़ी में। और काफ़ी स्मूथ है, हाइड्रोलिक होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग भाई आजकल जो आ रहे हैं ना, ओवर स्पीड में बहुत परेशान करते हैं लोगों को। इतनी बड़ी गाड़ी में जैसे स्कॉर्पियन वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग आते हैं, काफ़ी परेशानी वाली चीज़ है वो सेफ्टी के कंसर्न से अगर देखें तो। बाकी मैं आपको दिखा दूँ भाई, इसमें ना कुछ AC कंट्रोल कुछ ऐसे आ जाते हैं डिस्प्ले में ही। आपको ड्यूल जोन AC कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं आप, ऑटो का ऑप्शन भी है, फैन स्पीड का है, रियर का है। ये मतलब हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से AC का। ये पहले नहीं आता था 3.2 में, अब आने लग गया। बाकी नेविगेशन सिस्टम वगैरह आता है, बहुत अच्छा सा काम करता है नेविगेशन सिस्टम। किसी भी तरीके का कोई लैग नहीं है इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट के हिसाब से। बाकी आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं, यहीं से आप कॉल वगैरह डायल करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम मिल जाता है आपको। और इधर से आप कर सकते हैं भाई अपना क्रूज कंट्रोल वगैरह सेट कर सकते हैं। और स्पीड लिमिटर इसमें आता है भाई, जो मैं आपको बता दूं, स्पीड लिमिटर इंडिया में बहुत ही रेयर चांस है किसी गाड़ी में आए। और इस बजट सेगमेंट वाली
किसी भी कैटेगरी में नहीं है हमारे पास इंडिया में। ये है स्पीड लिमिटर का बटन, इसको अगर हम लगा देते हैं, हम सेट कर दें कि भाई कितनी स्पीड पे हमें लिमिटर लगाना है, ये यहाँ से सेट होगा। और वहाँ आप मीटर में देख सकते हो भाई लिमिटर का ऑप्शन आ गया है। तो मतलब इसका क्या 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 है बेसिकली मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि मैं अगर मान लो स्पीड में भगा रहा हूँ और मेरी रोड की मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की। और इंडियन रोड्स भाई थोड़ा सा है भी ऐसा ही कि इतनी ही स्पीड ज़्यादा बेटर है, वैसे तो 60 की रहनी चाहिए हर जगह। तो भाई अगर मैंने इसको 99 पे सेट कर दिया, मैं चाहे कितना ही पुश कर लूँ गाड़ी को, एक्सीलेटर कर लूँ, लेकिन गाड़ी हमारी 99 से ऊपर नहीं जाएगी। स्पीड लिमिटर का ये बेनिफिट है। क्रूज कंट्रोल से ज़्यादा स्पीड लिमिटर बेनिफिशियल है हमारे यहाँ पे, क्योंकि एक्सीलेटर कहीं भी कम करना पड़ सकता है, ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन स्पीड लिमिटर सेट रहेगा, इतनी ज़्यादा से ऊपर नहीं जाएगा। और अगर क्रूज कंट्रोल लगा दे तो वो फिक्स स्पीड पे चलता है, और फिक्स स्पीड पे चलने वाले हमारे इंडियन रोड है नहीं। कहीं गड्ढे आ जाते हैं, कहीं कोई जानवर आ जाता है, या फिर कोई सामने वाली गाड़ी अचानक से ब्रेक दबा देती है। तो उस वजह से हमें एकदम से क्रूज कंट्रोल वगैरह थोड़ा सा माइंड को अनबैलेंस कर देता है नए ड्राइवर्स के लिए। तो अब आगे बात करते हैं भाई, ये तो हो गया अपना स्पीड लिमिटर वाला सिस्टम, इसको वापस प्रेस कर दो, खत्म हो जाएगा। बाकी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं भाई इसमें सब तरह के, जैसे आप ऑफ रोडिंग वगैरह करना चाहें तो उसमें आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि गाड़ी का अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल कैसा है, चारों टायरों में रेस कितनी जा रही है, कितनी नहीं जा रही है, सब चीज़ें दिखा देता है इसमें। और ऑप्शंस मतलब कि बहुत सारे हैं। नॉर्मल मोड, इसमें नॉर्मल मोड का क्या रीज़न है भाई मैं आपको बताऊं, ये नॉर्मल मोड किस लिए दिखा रहा है। जैसे कि मैंने बताया भाई आपको, अपनी गाड़ी है 4 व्हील ड्राइव, तो 4 व्हील ड्राइव में ऑफ रोडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको मैं केबल को साइड कर देता हूँ। तो जैसे आपको ये दिख रहे हैं ना मोड, इसका क्या है भाई, ये अभी फिलहाल है नॉर्मल मोड में, ठीक है। यहाँ से चेंज करेंगे तो ये अपना आ जाता है मड मोड, यानी जो स्नो हो जाए या फिर थोड़ा कीचड़ वगैरह जहाँ से स्लेशी हो टायर, उस जगह पे काम करते हैं ये ठीक से। बाकी ये आ जाता है भाई अपना सैंड मोड, यानी डेजर्ट वगैरह में जो भी सफारी वगैरह करने के लिए अगर कुछ जाए तो वहाँ पे काम आता है। और ये हमारा भाई 4x4 सिस्टम में ही काम करेगा, मतलब जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही, ये अभी ब्लिंक कर रही है ना, ये इसलिए कर रही है। यहाँ से मैं इसको 4x4 ऑन कर दूंगा, एन में लग के होगा भाई, ये यहाँ पे मीटर में दिखा दिया इसने। इसको पहले एन में लगाओ, मैं इसको यहाँ से एन में कर देता हूँ। हमारी गाड़ी यहाँ से आ गई भाई एन में। और 4x4 में यहाँ से, अभी ये नॉर्मल मोड दिखा रहा है दोबारा से, मैं इसको 4x4 एंगेज कर देता हूँ। शिफ्ट इन प्रोग्रेस में भी हो गया होगा। और मोड चेंज करता हूँ, स्नो मोड, 4x4 लो रिक्वायर्ड, इन प्रोग्रेस, रोक मोड ऑन हो गया भाई। ये मतलब कि ये है ना जो सबसे बेहतरीन मोड है इस गाड़ी का, इस लेवल का ऑफ रोडिंग जो अब ये इस मोड पे जाने के बाद कर देगी ना ये गाड़ी, इंडियन मार्केट को भाई टक्कर है। अगर कोई कर देना, टक्कर कंपेयर नहीं है भाई इस गाड़ी का, और वो भी इतने कंफर्टेबल राइड के साथ अगर कोई गाड़ी कर दे तो। बाकी इसको छोड़ो, अपना अभी फिलहाल यहाँ पे कोई ऑफ रोडिंग का प्लान है नहीं, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं ओके, नॉर्मल मोड, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, अभी और दिखाते हैं भाई आपको कुछ ऑप्शंस। जैसे टायर प्रेशर मॉनिटर मैंने बताया था आपको, राइट साइड वाला काम नहीं कर रहा ठीक से, कोई नहीं, इसको भी जाने दो। एवरेज स्पीड जो हमारी है वो डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है हमारे फ्यूल को, एवरेज बहुत कम देती है भाई ये। तो इसका 4 लो हटा देते हैं हम अभी, ये यहाँ से हट गया, ओके डन। उसके आओ भाई आपको दिखा देता हूँ, डिफरेंशियल लॉक सिस्टम आ जाता है इसमें। और ये आपको भाई पार्किंग सेंसर का ऑप्शन है, जो हमारे पार्किंग सेंसर आगे और पीछे लगे हुए हैं, तो उनको यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो। टू 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 जो करती रहती है, मतलब लोकल में चलता हूँ तो भाई मैं तो इसको ऑफ ही रखता हूँ हमेशा। तो उसके अलावा भाई ये आपको दिखा देता हूँ ऑटो पार्किंग का ऑप्शन, यानी ऑटो पार्किंग असिस्ट, जो हमारे को पहली बार इंडिया मार्केट में आया था वो एंडेवर में आया था भाई। इंडियन कार्स में कभी भी उससे पहले ऑटो पार्किंग सिस्टम नहीं आया था। मतलब मैं कहता हूँ भाई उस टाइम पे जो इतना क्रेजी कर दिया था, इतना ज़्यादा उस टाइम पे इन्होंने सेगमेंट को अपग्रेड कर दिया था अपना, कि अगर आज के दिन होती फोर्ड इंडिया में और ये इतने नॉर्म्स वगैरह नहीं आते हमारी गवर्नमेंट की तरफ से BS6 को लेके, तो बहुत अच्छे से कम्पीट कर रही होती है आज के टाइम ये फॉर्च्यूनर वगैरह को, तो टक्कर ही नहीं होती। मैनुअल हैंड ब्रेक इसमें मिलता है भाई आपको, जो कि पर्सनली मेरे को ठीक लगता है, क्योंकि मैं भाई थोड़ा सा मैनुअल ड्राइवर हूँ। हाँ ऑटोमेटिक मेरे को अभी सिटी ड्राइविंग में बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन हैंड ब्रेक तो भाई मैनुअली रहना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी वगैरह अगर आपको हाईवे पे आ जाए तो आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक उस टाइम पे वर्क नहीं करेगा, मैनुअल तो आपका कर सकता है डायरेक्ट। तो कुछ ऐसा सिस्टम है भाई। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये दिखाता है भाई हमारा हिल डिसेंट,
अभी आया था, मैं स्विच करना भूल गया इतनी जल्दी। ये देखो मैंने बंद कर दिया, अभी हिल डिसेंट ऑफ हो गया है। ठीक है। और उसके अलावा भाई मैं आपको, ये तो हो गया हमारे फंक्शंस वगैरह। इसके अलावा मैं दिखा देता हूँ भाई आपको, यहाँ पे आ गया कुछ एसी कंट्रोल मैनुअली भी, वो टच स्क्रीन में भी थे और यहाँ भी आ गए हैं। ठीक है। ये अपना पुश स्टार्ट बटन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जर मिल जाता है और इंफोटेनमेंट सिस्टम का कनेक्शन भी मिल जाता है। 12 वोल्ट का यहाँ पे भाई आपको शॉकेट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे एक आपको यूएसबी चार्जर मिल जाता है। ट्रांसमिशन आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। 10 स्पीड, सबसे मेन बात भाई, 10 स्पीड हमारा ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहने वाला है। देखो ये सामने आ गया ना, इसमें 10 गियर है भाई फ्रंट में चलने के लिए। बाकी 2 कप होल्डर मिल जाते हैं भाई आपको इसमें। यहाँ पे कुछ ऐसा आर्म रेस्ट मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेसियस कुछ ज़्यादा ही है। मेरा पूरा हाथ गया हुआ है अंदर, देखो स्पेसियस बहुत है भाई इसका। आर्म रेस्ट भी यहाँ पे आपको लाइट मिल जाते हैं भाई। और लाइट्स का कंट्रोल कुछ ऐसे है, अगर सारी लाइट्स एक साथ ऑन करनी हो तो भाई ये बटन है, इससे सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो जाएंगी और बंद भी हो जाएंगी। ये हमारा भाई कर्टेन हटाने के लिए सनरूफ का। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, हमारा कोई काम नहीं है। और ये सनरूफ को कंट्रोल करने का है भाई, ये प्रॉपर मतलब कि सनरूफ का ग्लास हटाने के लिए। यहाँ पे आपको भाई सन ग्लासेस होल्डर मिल जाता है। यहाँ भी आपको लाइट मिलते हैं ब्रो, यू कैन लुक। बाल खराब हो रहे हैं थोड़े से, चलो कोई नहीं भाई, इसको अवॉइड करो। यहाँ भी आपको लाइट्स मिल जाती हैं। और को पैसेंजर में भी आपको सेम ऐसे ही मिलता है भाई, लाइट्स के साथ मिरर। और हर खिड़की पे भाई आपको लॉक अनलॉक का ऐसे कुछ करके फंक्शन मिलता है। हर मतलब कि जैसे ये वाली खिड़की भी हो गई और हमारी पीछे वाली खिड़की हो गई, उन पे सब पे मिलेगा भाई आपको। हेडलाइट के कंट्रोल कुछ यहाँ पे होते हैं, ये अभी अपनी पार्किंग में हो गई है अपनी, अभी हेडलाइट ऑन हो गई है। हाई बीम लो बीम इसी से होगा। और ये हो गया ऑटो पे भाई। ठीक है। चलो इसको बंद करते हैं। ये हो गया भाई हमारा जो हाइट एडजस्टेबल होती है, हाइट गाड़ी की जो लाइट है उनको हम ऊपर नीचे करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। बाकी काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आती है चीज़ें। ये भाई हमारा फ्रंट फोग लैंप हो गया, ये पीछे का डिफोगर हो गया, पीछे की बम्पर लाइट हो गई, उनके लिए यूज़ होने वाला है ये स्विच। लाइट्स ऑन होने के बाद ही काम करेंगे। ये हमारे भाई मीटर की जो लाइट्स है उसको कम ज़्यादा करने के लिए है। उसके अलावा भाई डिग्गी को ओपन करने के लिए यानी बूट को ओपन करने के लिए हमें यहाँ भी एक बटन दिया गया है। मैं जैसे यहाँ से प्रेस करूँगा इलेक्ट्रॉनिकली हमारा बूट ओपन हो जाएगा और दोबारा प्रेस करने पे क्लोज हो जाएगा। बाकी हमारे यहाँ पे मिलते हैं भाई हमें स्विचेस, जो कि हमारे राइट एंड लेफ्ट दोनों ORVM सेट करेगा एडजस्ट करने के लिए। और ये जो स्विच है भाई ये इनको फोल्ड करने के लिए, जैसे प्रेस किया तो फोल्ड हो गया और दोबारा प्रेस करने पे अनफोल्ड हो गया। ये कुछ सिस्टम था भाई ऐसा। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई वाइपर से कंट्रोल। ये अपना पीछे वाले वाइपर का कंट्रोल है और ये जो अपने फ्रंट वाले वाइपर एंड वॉशर दोनों का कंट्रोल है। हैंडल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं भाई। उसके अलावा भाई आपको मिल जाता है इसमें 11 स्पीकर्स, उसमें ट्विटर बूस्ट मिड बेस सब चीज़ें आ जाती हैं। और भाई इतनी बेहतरीन आवाज़ है ना इस गाड़ी की कि मैं मतलब कि आफ्टर मार्केट ही आप कंपेयर करा सकते हो किसी और गाड़ी से, वरना नहीं होगी। गाइस बार बार मैं बोल रहा हूँ कंपैरिजन नहीं है, तो मतलब सीरियसली इस गाड़ी का कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ भी। मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी चीज़ को जो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा दे एक ही गाड़ी में। उसके अलावा भाई आपको मैं दिखा दूँ, ये सब का सब सॉफ्ट है, सॉफ्ट फिनिश है। सॉफ्ट यहाँ पे थोड़ा हार्ड प्लास्टिक आ जाता है, लेकिन प्लास्टिक भी प्रीमियम है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना भाई, ये जो आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल रही है ये प्रॉपर अच्छी प्रीमियम वाली है, ऐसी लोकल वाली नहीं है। ये हैंडल देख रहे हो ना भाई, बिल्कुल प्रीमियम फील देते हैं, कुछ भी नहीं फालतू फंड का सौदा। और यहाँ पे आपको वन टच कंट्रोल मिल जाता है विंडो का, अप एंड डाउन एंड ऑल विंडोज़ में, चारों के चारों पावर विंडोज़ में सेम ऐसे ही मिलता है। यहाँ भी सॉफ्ट टच है। एंड यहाँ सीट्स, सीट्स का तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है भाई। जब आप एंडेवर चलाओगे ना भाई, ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये आप तब फील करोगे तब आप एंडेवर चलाओगे। ऐसे तो मैं आपको बयान नहीं कर पाऊंगा सारी चीज़ें ठीक से, बट हाँ जो है यही है, आपके सामने है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स आपको म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड मिल जाते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था। उसके अलावा भाई रियर कुछ ऐसा रहेगा, ये बीच में आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है रियर सीट में। और कुशनी सीट है काफ़ी, ऐसा नहीं है, देख लो कुशन है काफ़ी सीट में। एंड यहाँ पे भी आपको एसी कंट्रोल, एसी के वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है बटन के साथ। और यहाँ पे कुछ आपको एसी का कंट्रोल मिलता है भाई। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे एसी के कंट्रोल है रियर साइड वाले।
ओके, एंड नीचे है टेम्परेचर के लिए। तो फिलहाल कुछ ऐसा भाई मैं आपको एंडेवर के बारे में बता रहा था, जो भी है यहाँ भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिलता है। ओवरऑल गाड़ी कैसी लग रही है भाई, आप सभी मेरे को बताना जरूर कमेंट में। मेरे लिए तो भाई पर्सनली एंडेवर मोस्ट ऑफ द फेवरेट कार है। या तो सफारी जो पहले आती थी भाई, अब वाली नहीं कभी अब वाली की बात करें, अब वाली नहीं, पहले जो सफारी आती थी वो है, या फिर ये एंडेवर है। इनके ऊपर तो भाई फिर अगर मेरी गाड़ी की चॉइस जाएगी तो भाई वो रेंज रोवर वगैरह पे ही जाएगी। और कोई इंडियन मार्केट में ऐसी गाड़ी नहीं है जो इस तरीके की सेफ्टी एंड हैंडलिंग को मैच कर सकती है। बाकी मे भी हो सकता है फोर्ड इंडिया में कम बैक कर जाए अपनी एंडेवर के साथ, या इको स्पोर्ट, दो ही गाड़ी है उसके पास, तीसरी गाड़ी कोई है ही नहीं सच बताऊं तो हमारी नज़र में। चलो, एवरेस्ट अगर आएगी, आपको क्या लगता है गाइज, अगर एवरेस्ट आएगी तो उसका प्राइस क्या रहने वाला है इंडिया में? मे बी 80-70 लाख के अराउंड। चलो ठीक है, बाकी मैं एक बार आपको